हे गाइस, वेलकम टू जुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम एक पेपर लेके आए हैं और उस पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ओके, तो इस पेपर के सॉल्यूशन में आज जो हम करेंगे, ये वीडियो का पेपर है जो 5 दिसंबर पहली शिफ्ट में हुआ है, 5 दिसंबर 2021 को। तो हम जल्दी जल्दी मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। आपको क्या करना है, आपको अपना चेक करते रहना है कि कौन कौन से आपके सही है। तो पहले मुदई का अर्थ है, तो मुदई का अर्थ क्या होगा? वादी होगा। ठीक है ना, मुदई का अर्थ क्या होगा? वादी होगा। फिर आगे चलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द आपको पता है कि जिसमें भी थोड़ा सा संस्कृत से रिलेटेड कोई चीज आ गई तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ग्रह, ग्रह से मैं कह सकता था कि जो आपका बी ऑप्शन होगा वो क्या होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं उद्गम के उद्गार आधार पर शब्द समूह को कितने भागों में बांट सकता है? तो आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है ना, कितने शब्दों में? 5 शब्दों में बांटा जा सकता है। तो आप क्या करेंगे? 5 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने विनायक पत्रिका की रचना किस भाषा में की थी? सबको पता होना चाहिए, ब्रज भाषा में। ठीक है ना, कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में की थी। ठीक है, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट है कि आपका रूढ़ शब्द को, ऐसे शब्द को कहते हैं जो क्या होता है दोस्तों, जो क्या होता है, जो दूसरे शब्दों के जोड़ से नहीं बन पाते, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। निम्नलिखित शब्दों में से निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखो यहाँ पे सन्यासी सही है नहीं। ठीक है, मुझे सन्यासी दिख रहा था, वांग में भी नहीं है, दृष्टि नहीं। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? दृष्ट भी हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, 6 का ए। अब हम चलते हैं 7 की तरफ। भूरी भूरी खाक धूल कविता किसकी है? तो ये मुक्ति बोध की है। ठीक है ना, मुक्ति बोध की है। फिर आप बात करते हैं यथेष्ट शब्द संधि। यथेष्ट शब्द संधि किससे हो जाएगी? आपकी आपकी होगी गुण संधि से। ठीक है, गुण संधि से आपकी हो जाएगी। फिर आता है कृदांत प्रत्यय किन शब्दों को जोड़ता है? तो ये हमेशा किसको जोड़ता है? क्रियाओं को जोड़ता है। ठीक है। फिर आपके 10th के चलते हैं निम्नलिखित में से किस कवि की कविताओं में समाप्ति बोध या पूंजीवाद छल छदम दोनों प्रतिकार हो सकते हैं? तो इसका आंसर जो हो सकता है गाइज, वो हो सकता है आपका मंगलेश डबराल। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 11वें, निम्नलिखित में से उष्म व्यंजन नहीं है। तो ये मौ है। ठीक है, मौ उष्म व्यंजन नहीं है। फिर इसमें से भाषा में लोकोक्तियों व मुहावरों का प्रयोग निम्नलिखित में से अनेक किस गुण के कारण किया जाता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक, गतिशीलता, स्वाभाविकता, सहजता के कारण हमें इनका यूज करते हैं। प्रस्तावना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो प्राक कथन होगा। ठीक है, प्राक कथन होगा। संक्षेप का अर्थ है, संक्षेप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संक्षेप का मतलब क्या हो जाएगा कि अनिवार्य तथ्यों का चयन करना। है ना, आप किसी चीज को क्या करते हो? क्रिस्प करते हो तो उसको करते हो। ठीक है। फारसी शब्द क्या होगा दोस्तों? फारसी शब्द देखो यहाँ पे क्या है, हजार आपको मिल जाएगा और मकान भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों में से हो सकता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विलोम शब्द में निर्माण में बहुलता से प्रयोग किया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है क्या होगा? आपका उपसर्ग होगा। फिर बात करते हैं कोई आ रहा है। तो कोई क्या होगा इस वाक्य में? सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखो सर्वनाम में क्या है, यहाँ पे आ क्या हो जाएगी? आपकी क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये कोई क्या हो जाएगा? आपका अनिश्चयवाचक, मतलब पता नहीं चल पा रहा है कि कौन है, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। काली घटा का घमंड घटा, ये आपका घटा घटा यहाँ पे से दो आ रहे हैं। घटा घटा से आप कह सकते हैं ये क्या होगा? एक यमक अलंकार होगा। ठीक है। दूत का अर्थ एक संज्ञा द्वितीय। अगर आपने दूत का अर्थ संदेश वाक्य द्वितीय, द्वितीय मतलब होता है कोई चीज खेलना खुलना। ठीक है, खेलना तो यहाँ पे जुआ ही खेला जा सकता है, जो कि ऑप्शन होगा सी। 19 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जुआ। ओके। उसे पढ़ा नहीं जाता, इस वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाचा। भाववाचा कि उसके भाव प्रकट कर रहा है। ठीक है ना। फिर बात करते हैं विच एम्परर रोड्स एंड इंस इन द। देखो आपको पता है सबसे ज्यादा जो आपके जलाशय रोड वगैरह बनाई है वो शेरशाह सूरी ने बनाई है। तो शेरशाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 इंटू 5 इक्वल टू 25, मतलब 5 वाले का स्क्वायर आगे लिखा हुआ, 3 वाले का स्क्वायर पीछे लिखा हुआ। तो उसी तरह 8 का 64 हो जाएगा और 6 का 36 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री धन धन योजना। देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना जैसे ही कौन सी पीएम नमो आए थे आपके, उनके तुरंत बाद इन्होंने जन धन योजना को लॉन्च किया था। तो आंसर हो जाएगा 2014। टुडे विल भी देखो, तो अगर हर 7 दिन बाद क्या करते हैं? रिपीट करते हो। तो 7 9 जा 63। तो 63 मतलब अगर 63वां दिन होता तो वो मंडे होता, लेकिन मंडे से 2 दिन पहले, तो मंडे से पहले संडे है, संडे से पहले सैटरडे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 24 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें लिखा है रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्थेटिक सोसाइटी। देखो भाई, एस्थेटिक सोसाइटी जो थी ना, वो 1784 में बनी थी। कब बनी थी? 1784 में बनी थी, 1784 में। और किसके थ्रू बनी थी? विलियम जोन्स ने बनाई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 25 का बी। आई विल लिफ्ट अप माई माइंड्स ऑन टू द हिल्स फ्रॉम वेयर हैज कम
कमथ माई हेल्प। ये देखो गाइज ये क्या है, वैसे मैं अगर बताऊं तो एक सॉन्ग है किसके ऊपर, क्रिश्चियनिटी के उससे रिलेटेड एक सॉन्ग है सोलोमन। तो उसमें से आपके ये बोल रहे हैं कहाँ लिखा है, तो ये होगा आपका वैली ऑफ फ्लावर्स में, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स में होगा। फिर लिखा है विच कंपनी वाज गिवन टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको पता है उड़ान स्कीम में, यहाँ पे उड़ान स्कीम में जो पंतनगर से देहरादून दिया वो पवन हंस को पता होगा। वैसे भी आपको थोड़ा सा अगर आप लोग गैस भी कर दोगे ना तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड में पवन हंस ही ज्यादा फेमस है। तो इसी को क्या मिली है यहाँ पे, उड़ान स्कीम के तहत आपको एयर सर्विस मिली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग एवन इन्वेजन इन मेंशनड इन, तो मुद्रा राक्षस मालविकम में किसके, कालिदास की जो है उसमें ये मिलती है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द फर्स्ट साइंटिस्ट फ्रॉम द उत्तराखंड टू रिसीव द पद्मश्री, इनका नाम है नीलांबर पंत। ये आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा पढ़ने के लिए, नहीं तो विंसर की बुक में मिल ही जाएगा आपको। डिस्पाइट बीइंग एक्विटेड ऑफ द करप्शन चार्जेस, द रॉबर्ट जनरल ऑफ द, देखो दो लोगों ने क्या कहता है, दो लोगों पे करप्शन चार्जेस चले थे, एक रॉबर्ट क्लाइव पे और दूसरा आपके वॉरेन हास्टिंग पे। वॉरेन हास्टिंग पे साबित हो गया था और दूसरा रॉबर्ट क्लाइव पे, लेकिन ये फ्री हो गया था, लेकिन स्टिल इसने क्या कर दिया था, सुसाइड कर लिया था। तो रॉबर्ट क्लाइव 30 का हो जाएगा डी। द फेमस बद्रीनाथ पिलग्रिम इज ऑल्सो नोन एज, तो इसका देखो गौतम पिलग्रिम होता है, ये आपका बुद्धिस्ट से रिलेटेड होता है। और शाश्वत आपकी क्या होती है, कर्नाटक में क्या होती है, पिलग्रिम्स होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ द अबव होगा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर लिखा है उत्तराखंड स्टेट पॉलिसी 2000 हिल एरिया डिवाइडेड इन द टू कैटेगरी, दो कैटेगरी में क्या क्या है, हिल एरिया को डिवाइड किया है। ट्रोजन क्या होता है, ट्रोजन एक क्या होता है, मालवेयर होता है, जो क्या करता है, ट्रोजन का मतलब भी होता है कि एक सही प्रोग्राम की तरह क्या होता है, खराब, जो कंप्यूटर खराब कर देते, तो इसका आंसर हो सकता है वायरस। बेसिकली एक वर्म क्या बोलते हैं, एक मालवेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है धनंजय पनेश्वर एंड द संस्कार टेम्पल इन द पिथौरागढ़ बिलोंग टू द महादेव, महादेव को बिलोंग करता है। द हाइट ऑफ द पंचुले माउंटेन पीक इज 6904 मीटर है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग द ओल्डेस्ट कैनाल ऑफ द उत्तराखंड इज, दिस इज अपर गंगा कैनाल, ऊपरी गंगा कैनाल होगी, ठीक है ना, 36 का सी। इन 1948 द कुमाऊं रेजिमेंट हेडक्वार्टर परमानेंटली स्टैब्लिश इन द, सबको पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रानीखेत। द समोसा कैकस, ये बहुत ज्यादा न्यूज में भी था अभी, ये क्या है, द इंफॉर्मेशन ग्रुप ऑफ अमेरिकन इंडियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। जो अब जो भी अमेरिकन कांग्रेस में जो इंडियंस होंगे ना, उनको बोले जाएगा समोसा कैकस। और ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि ये क्या था दोस्तों, आपकी जो क्या बनी, वाइस प्रेसिडेंट बनी अमेरिका की, उसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में था। द यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन स्टैब्लिश इन, इट इज इन 2005 में क्या हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी। सुप्रीम कोर्ट, देखो अगर आपको कुछ चीज आती भी नहीं है ना, तो अपना दिमाग हमेशा चलाना शुरू करो। दिमाग चलाना शुरू कैसे, जैसे इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन, तो आपको पता है कि 1930 में हो नहीं सकता। और 15 अगस्त को तो हमको क्या मिली, क्या मिली थी, हमको आजादी मिली थी। और आजादी मिली थी, तो आजादी के तुरंत बाद आपको क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट तो स्टैब्लिश हो नहीं सकता, स्टैब्लिश करने के लिए आपको 26 जनवरी 1950 को भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच काउंसिलिंग इंस्टीट्यूशन मर्ज विद द कांग्रेस इन द ईयर 1926 एडी में, तो ये कुमाऊं परिषद क्या हुई थी, मर्ज हुई थी। फिर लिखा है सम टीचर आर इंटेलिजेंट दे टीच मैथमेटिक्स, इनमें से जो आंसर आएगा वो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है ना, फर्स्ट एंड सेकंड इज स्ट्रॉन्ग। आप लिख कर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। 43 का देखिए, यूनाइटेड प्रोविजन विच लेटर केम टू बी नोन एज उत्तर प्रदेश, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर प्रताप सिंह कैराऊ ने इनको क्या कहा था, उत्तर प्रदेश की वो दी थी। 44 का देखेंगे विच इज नॉन कॉन्टिनेंटल, तो नॉन कॉन्टिनेंटल देखो, कॉन्टिनेंटल क्या होता है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट से बनते हैं, तो 7 हमारी क्या है, ऐसे कॉन्टल, तो 7 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना, हमारी जो मेजर है। तो उसमें से उन कॉन्टिनेंटल जो आपकी क्या होती है, प्लेट्स होती है, उनके कारण क्या होती है, आपके माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। तो जो फोल्ड माउंटेन्स होंगे वो कॉन्टिनेंटल होंगे, तो हिमालय आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। आपकी रॉकी भी, अमेरिका में जो रॉकी है वो भी आपका सही है, और एंडीज भी आपका क्या है, कॉन्टिनेंटल है। लेकिन यहाँ पे एटलस जो है वो नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका एटलस हो जाएगा। जिसने एटलस क्लिक करा होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एटलस। फिर आप कहते हैं, देखो कौन सी, इसने बोला फाइनेंस कमीशन कौन सा है, तो सबको पता है 280 आर्टिकल है जो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड डील करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, द फर्स्ट जनपदा ऑफ द 16 महाजनपदा इज मगधा, तो मगधा हो जाएगा, ठीक है। अनाईमुड़ी क्या की है, आपकी साउदर्न पार्ट की सबसे हाईएस्ट पीक है, कौन से पार्ट की, वेस्टर्न घाट की, ठीक है।
वेस्टर्न घाट की हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द परमानेंट जमींदारी, देखो परमानेंट सेटल बोल रहा है 1973 का परमानेंट सेटल में हुआ कॉर्नवालिस का जो बंदोबस्त था उसमें से, तो इन्होंने कहा था जमींदार को क्या कर देता, बेसिकली जमींदार वगैरह ना ओनर, वैसे अगर मैं बात करूं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव की, तो यूपीएससी के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो जमींदार कहते हैं लैंड ऑफ द ओनर्स नहीं थे, इनको बस किस लिए रखा था, इनको रखा था आपका कलेक्टर के लिए, ठीक है, जो मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे, तो बेसिकली रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे तो यही जमींदार बन गए थे, ठीक है। अब बात करते हैं एमबीटी। एमबीटी क्या होती है, आपकी मेन बाउंड्री थ्रस्ट होती है, जो क्या करती है आपके जो माउंटेन्स वगैरह रहती है उनको जो जो लाइन, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा कि जमीन में क्या होती है आपकी, जैसे क्रस्ट हो गई, मेटल हो गई आपकी, ठीक है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कौन करता है, तो उसी तरह से माउंटेन में भी क्या करती हैं आपकी जो लाइंस होती हैं वो डिवाइड करती हैं, तो वही यहाँ पे एक होती है एमबीटी। एमबीटी किसको डिवाइड करती है, जो एमबीटी डिवाइड करती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, आपकी लेसर हिमालय और शिवालिक को करेगी, ठीक है ना। द ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड, देखो ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, दूसरे देश आपके देश में आके क्या करें, व्यापार करें। तो व्यापार कब कर सकते हैं, जब आप क्या करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, आजादी दे दो कि यहाँ पे आप क्या करो, कोई भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सके अपना पैसा। दूसरा होता है जब आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने आयातों या इम्पोर्ट ड्यूटीज पे क्या करोगे, पैसों की कमी करोगे, मतलब आप रिडक्शन करोगे। ऐसे नहीं कि आपने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया उनके ऊपर, तो बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिए तो क्या करेंगे वो यहाँ पे अपना व्यापार करना पसंद नहीं करेंगे, वो उस देश में जाना पसंद करेंगे जहां उनको क्या मिलेगी, थोड़ा टैक्स कम देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिर यहाँ पे लाइसेंस, इंपोर्टिंग लाइसेंस, देखो क्या होता है, हर चीज व्यापार करने के लिए आपको लाइसेंस वगैरह क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो अगर आप हर चीज का लाइसेंस लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका अपना व्यापार उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अपना ट्रेड वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, ये इसने बोला डज नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करता, तो ये तीनों चीजें इंक्लूड करना है भाई, आपको लाइसेंस भी देना है उनको इजी तरीके से गवर्नमेंट को, तो जो होगा वो क्या आ जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड इक्विटी, तो आंसर 50 का हो जाएगा बी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ द मेल मर्ज ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगा आपका लीफ नोट। लीफ नोट आपका एलिफेंट में आता है, ये वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में नहीं आता है, ठीक है ना। 52 के बारे में बात करते हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको तो ये पॉसिबल नहीं है, तो आपका आ जाएगा जॉन आर्च ऑफ द गढ़वाल इज रिलेटेड टू द, जॉन आर्च जो होगा वो तीलू रौतेली से रिलेटेड है, ठीक है ना। उत्तरांचल बिल कब पास होता, तो आपको याद रखना है, ये डेट हमेशा याद होनी चाहिए, 28 अगस्त 2000 को क्या हुआ था, पास हुआ था लोकसभा में। फिर बात करते हैं आपका इन हाउ मेनी सच लेटर देयर, इसका हो जाएगा नन। कोई भी देखो, अगर आप इसको ना आगे पीछे करके देखोगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। द स्पीकर ऑफ द फर्स्ट इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द, ये हो जाएगा यशपाल आर्या जी। फिर बात करते हैं आपका द टॉपिक ऑफ द कैंसर डज नॉट पास, तो डज नॉट पास नहीं होगी ना, तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, कि राजस्थान से पास होके नहीं जाती है आपकी, ठीक है, ओके। फिर बात करते हैं आपका, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा से पास होके नहीं जाती, इसमें कलिंजर एक जगह होती है, उसमें जब ये क्या होती है, पास होके जाती है, सॉरी आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उड़ीसा। उड़ीसा से पास होके वो होती है, ठीक है ना, तो उड़ीसा से हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। फिर आता है नरसिंह देव कतियारी शिफ्टेड किसने, उन्होंने बैजनाथ में की थी उन्होंने शिफ्ट अपनी, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग द लास्ट रिवर उत्तराखंड फ्रॉम फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कौन सी फ्लो करती है, लदिया रिवर, बहुत ज्यादा ये तो आपको उसमें मिल जाएगा परीक्षावाड़ी में। द क्लियर इंस्क्रिप्शन ऑफ द गोपेश्वर इट इज इन 6th सेंचुरी, इसका आंसर हो जाएगा 6 7 से 60 का एक। करणपुर मोहल्ला इज ऑल, ये तो बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, क्वीन कर्णावती, क्वीन कर्णावती के उसमें स्टैब्लिश किया गया था। फिर बात करते हैं आपका क्लॉक एवरीडे 15 मिनट बढ़ जाती है जब 12 बजे इसको करेक्ट किया जाता है दिन में, और उसका अगले दिन सुबह मॉर्निंग 4 बजे की पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4:10 पे, ठीक है। कौन सी होगी इसमें, देखो यहाँ पे डंडी जो है, डंडी को अगर आप देखोगे तो उसमें एक डंडी के नीचे कोई बॉल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर आपके बताया 64 द न्यूक्लियस ऑफ द हुगली एंड इंडस्ट्रियल रीजन, तो हुगली देखो जो इसका हुगली है ना, हुगली रिवर, ये इसका आंसर मेरे हिसाब से कोलकाता एंड मेदिनीपुर में होना चाहिए था, ठीक है। हावड़ा ब्रिज पे नहीं होगा, हावड़ा कोलकाता ये मेदिनीपुर वगैरह के हिसाब से हुगली रिवर जो है, ठीक है ना। अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ी तो मेड ऑन इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ये वाला ऑप्शन मैंने इसको गैस किया है, ठीक है ना, कोलकाता मेदिनीपुर। उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन, तो ये आपको याद रखना है 20 मार्च 2002 में हुई थी। कॉन्करेंट लिस्ट हमेशा ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या की है आपकी ली है, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर है कि कौन सी कहाँ किस कंट्री से ली है, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है।
ओके एंड विच ईयर द डिग सुदर्शन शाह एस्टैब्लिश द कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ टिहरी। तो ये आपको याद है 1815 में एस्टैब्लिश किया था इन्होंने। तो मुझे 1815 याद था तो मैंने 1815 क्लिक कर दिया यहाँ पे। तो 28 दिसंबर मुझे डेट याद नहीं थी लेकिन 1815 याद था, तो इसी तरह आपको याद रखना है। फिर इसने पूछा लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द उत्तराखंड, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कौन सा होगा। तो ये ड्रेनेज सिस्टम देखो भगीरथी और अलकनंदा से हमने गंगा को क्लिक कर दिया। ठीक है, मानसून चिल्लर कौन सी बनी थी, तो ये 6 नंबर की थी। ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल सवाल था। ठीक है ना। अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना देखो कौन सी ईयर तक हमने क्या है कि सबको घर मिल जाएगा, तो 2022 तक। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 2022 तक हमने क्या है। ठीक है ना। फिर इसमें जो पूछा नंदूर सेंचुरी कहाँ है, तो आपकी ये आपकी नंदूर सेंचुरी जो है वो आपकी नैनीताल में है। ठीक है। फिर आपसे पूछा है कि यहाँ पे डेमोग्राफी देखो, जो डेमोग्राफी रिलेटेड जितने भी रिकॉर्ड होते हैं ना वो हमारा एक ही वो करता है, वो कौन करता है, आपका सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डेमोग्राफिक वगैरह जो सीएसओ करता है। ठीक है। तो इन उत्तराखंड द फाउंडर ऑफ द हिमालय इन्वेंटरल स्टडीज, ठीक है, एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका वो कौन है, अनिल प्रकाश जोशी, आपको ध्यान में रखना है। ईएमआई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होता है, ईएमआई का मतलब जो आपके एटीएम वगैरह में लगता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक वगैरह। तो इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट मुक्तेश्वर वाज एस्टैब्लिश इन 1893 किसके द्वारा, अल्फ्रेड लिंगार्ड, डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा होता है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द, देखो अब देखो जो ये है ना, तो आपको पता है कि सबसे पहले जब आपका देश आजाद हुआ था तो सिर्फ किसको मिले थे, एससी को मिला था आपका रिजर्वेशन। ठीक है। जब एससी को आपको रिजर्वेशन मिला था उसके बाद जो ओबीसी 1990 में, ठीक है, 1990 में ओबीसी को क्या मिला था, आपको रिजर्वेशन मिला था, और उसके साथ आपका एक्सटेंशन आया था शेड्यूल ट्राइब्स का। तो जो शेड्यूल ट्राइब आपका क्या होगा, अमेंडमेंट होगा। तो अमेंडमेंट कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि डायरेक्ट हो जाए, तो उसका मतलब एक्सटेंशन हुआ होगा। तो एक्सटेंशन हमेशा क्या होता है, ऐसे एज से उड़ाता है 338। अगर आपको आता भी नहीं है ना, कभी भी आप दिमाग लगा कर सकते हो कि जो शेड्यूल ट्राइब है बाद में आया है और ये बाद में चीजें जोड़ी गई हैं, वो हमेशा क्या होंगी, इस तरह से आपके बनेंगे। ठीक है ना, अमेंडमेंट होंगे। तो 338 एज द करेक्ट आंसर। फिर पूछा है कि थर्ड सेशन कब हो कुमाऊं परिषद का, तो आपका आंसर हो जाएगा कोटद्वार। ठीक है। फिर आता है कि राज वॉक 6 किलोमीटर साउथ, ये पहले 6 किलोमीटर साउथ में जाता है, देन 10 लेफ्ट। तो इसका लेफ्ट कब इधर होगा, इधर होगा इसका लेफ्ट। ठीक है। ओ सॉरी, इधर ये साउथ में जाता है फिर ये लेफ्ट में मुड़ता है। ठीक है, 7 किलोमीटर, तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, देन अगेन टर्न लेफ्ट। तो टर्न लेफ्ट करेगा फिर आपका इधर की तरफ है। ठीक है ना, सॉरी इधर होना था इसमें, ये गया इधर फिर ये इधर गया। ठीक है, अब इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन पूछिए कौन से फेस करेगा, तो नॉर्थ को फेस करेगा। ठीक है। फिर आता है हाई बुग्गल एरिया में कौन रहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कौन सा हो जाएगा आपका, हाइड्रा ऑफ हाई बुग्याल एरिया। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है कूजा एक्ट। कूजा एक्ट क्या हो जाएगा, लैंड सेटलमेंट हो जाएगा, लैंड सेटलमेंट होता है। कूजा एक्ट क्या होता है, लैंड सेटलमेंट होता है। ठीक है, वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, लैंड सेटलमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उससे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो अगाध इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो ये आपके अगर आपने रिवर सिस्टम पढ़ा है तो ये पिंडर रिवर का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना। फिर पूछा कि टाइगर एनिमल और लायन के बीच में रिलेशन क्या होगा। देखो टाइगर भी एनिमल है और लायन भी एनिमल है, तो एनिमल भाड़ा वाला हो जाएगा, लेकिन टाइगर और लायन की फैमिली अलग अलग है, तो इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो गाइस इसमें डिफरेंसेस देखने थे, डिफरेंस देखेंगे आप 6-17 के बीच में, फिर 39 के बीच में इनका डिफरेंट डिफरेंस है, तो जो इसका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 116। ठीक है, 116 से कैपिटल डिफरेंस देखना था हमको इसमें। फिर आपसे पूछा है कि पोस्टल स्टैम्प, देखो यहाँ पे पोस्टल स्टैम्प में आपको ध्यान रखना है, कोई भी हाई कोर्ट है इसका हाई कोर्ट में ही हो सकता है, मैं इसमें गैस भी कर सकता हूँ, क्योंकि मोनाल चंद्र सिंह गढ़वाली पंडित ये क्या है आपके, एक तो फेमस पर्सनैलिटी होगा, दूसरा हमारा स्टेट बर्ड होगा, तो इनके ऊपर जरूर स्टेट क्या होगा, स्टेट स्टैम्प बना होगा, पोस्टल स्टैम्प बना सकता है। ठीक है ना, लेकिन हाई कोर्ट के ऊपर वो नहीं बना होगा। फिर बात करते हैं रेणुका देवी फेयर ऑफ द उत्तराखंड इज हेल्ड इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको पता है यहाँ पे एक टेम्पल भी है रेणुका जी का, तो उत्तरकाशी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा है कि द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी फ्रेम्ड इन द ईयर ऑफ 1921। तो 1921 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा, कौन आएगा, पी
वैधनियम, ठीक है, वैधम हो जाएगा। फिर आपसे पूछा ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर है 3 से बड़ा, 8 से छोटा, ये आ जाएगा आपका 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैंची धाम किसने किया है, तो कैंची धाम आपका क्या है, महाराज नीम करोली ने किया है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप कहते हैं 90 द किंग आफ्टर अजयपाल इन्वेडेड टू द तिब्बत वाज मानसा, ठीक है, मानसा जी ने क्या किया था, तिब्बत पे इन्वेड किया था। फिर आपसे आता है उत्तराखंड रूरल डेवलपमेंट माइग्रेशन, ये आपका अगस्त 2017 में हुआ था, ठीक है, अगस्त 17 में। फिर पूछते हैं कि आपका अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरी ऑफ द वाडिया, देखो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ है, देहरादून में, तो यहाँ पे आप देहरादून में देख लेंगे, तो ये आ जाएगा देहरादून इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री होस्टेड द होपमैन कप, होपमैन कप जो होती है वो स्विट्जरलैंड में भी थी आपकी, ठीक है। 94 हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू इंक्रीज द, देखो आपके कोई से भी हाउस से चल सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द हाउसेस, ठीक है। कोई से भी सदन से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, फिर ना 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर का, ठीक है, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर एक रेजोल्यूशन लाते हैं, फिर क्या करते हैं, वो रेजोल्यूशन लाने के बाद क्या करते हैं, 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। तो 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है किसको, आपको प्रेसिडेंट को, ठीक है ना, तो 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को, तब जाके आप क्या कर सकते हो, अभियोग वगैरह की प्रोसेस चला सकते हो, ठीक है। कोई से भी सदन से चलाया जा सकता है, लेकिन दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, फिर पूछा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन करता है, तो ये यूएनडीपी करता है, तो आपको ध्यान रखना है, डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, तो वो करता है आपका नेशनल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, ठीक है। तो इसमें से पूछा कि कौन सा लैंडफॉर्म ग्लेशियर फॉर्म नहीं करता है, ग्लेशियर, तो ग्लेशियर पूछा, तो ग्लेशियर देखो वी शेप जो वैली होती है ना, ये हमेशा वहां पे मिलेगी आपको जहाँ पे क्या होता है, वेलकनोज होते हैं, वहां पे ग्लेशियर नहीं, वेलकनोज के हिसाब से, तो ये वी शेप वैली हमेशा वेलकनोज वगैरह बनती है, लेकिन सॉरी, हाँ, ग्लेशियर फॉर्म नहीं करते हैं, तो वो वी शेप वैली हो जाएगी, क्योंकि ये क्या करते हैं, वेलकनोज वगैरह करते हैं। फिर पूछा एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे कुमाऊं का वो कौन था, कमिश्नर कौन था, तो ये बहुत कॉमन सा है, इन्हें बोलते हैं हेनरी रैमसे, और रैमसे को आपको पता भी है द अनक्राउंड किंग बोला था कुमाऊं का, अनक्राउंड किंग ऑफ द कुमाऊं इज हेनरी रैमसे, और रैमसे यहाँ पे आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द फाउंडर ऑफ द श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन, ये कहाँ पे है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सारी किताबों में आपको मिल जाएगा, तो श्री महंत इंद्रेश चरण दास ने क्या कहता आपके एजुकेशन सिस्टम का एक मिशन बनाया था, ठीक है। फिर आपसे पूछा कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में है नाम, तो आपको पता होना चाहिए, नंदा देवी 1985 एंड वैली ऑफ फ्लावर इन 1988 में आपको क्या करता है, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जोड़ दिया गया था। फिर आपसे पूछा लास्ट क्वेश्चन, द यू आर सेलिब्रेटेड इन द पिरान कल्याण, पिरान कल्याण कहाँ है, रुड़की में, रुड़की में किसके ऊपर है, तो हजरत अली उद्दीन अली अहमद शाबिर, तो इनके उसमें क्या आपकी वहाँ पे दरगाह है आपकी रुड़की में। तो ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच ये पेपर देने के लिए, मुझे ये पेपर 4:30 बजे 4 बजे के आसपास मिला, तो मैं आप लोगों का इसका सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। थैंक यू सो मच। जो अगला पेपर है अगली शिफ्ट का, उसको भी लेके आएंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, वो करेंगे, और जो ये वाली आंसर शीट है मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको अभी आपको टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें मैं ये जो आंसर लगे हुए हैं ये आपको जल्दी अभी मिला देता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में।